Good morning, students. Today I am here to teach you about the topic ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एन ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक पर्सन होता है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि क्वालिफाइड सीए। ठीक है, तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी टू ऑडिट इट्स अकाउंट एंड एज सच ही मेक्स अ रिपोर्ट। जो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, उसका काम क्या होता है कि वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे कंपनी के अकाउंट्स को चेक करके। ठीक है, उनको चेक करता है, फिर फाइनली वो ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसमें पूरा क्लियर होता है कि जो उसने कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया है, बैलेंस शीट वगैरह सबको चेक किया है, वो एक्यूरेट है और उसमें कोई मिसकंडक्ट या फ्रॉड नहीं है। ठीक है, जिस तरीके की भी रिपोर्ट होती है, जिस तरीके के भी उसने अकाउंट चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कि किस तरीके की ये रिपोर्ट है, कोई भी फ्रॉड या मिसकंडक्ट उसने फाइंड आउट किया है या नहीं किया है, जो अकाउंट्स उसने चेक किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे एन ऑडिटर रिपोर्ट्स प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑफ द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि ये एक्यूरेट हैं या नहीं है। ठीक है, द गोल ऑफ एन ऑडिटर रिपोर्ट is ultimately to document reasonable assurance that a company's financial statement are free from material error। उसमें कोई किसी भी तरीके का एरर नहीं है, वो पूरी तरीके से जो प्रिपेयर करे गए हैं वो ठीक प्रिपेयर किए गए हैं। और जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस में पढ़ाया था कि किस किस तरीके से हाँ, जो एक ऑडिटर है वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट होता है और इंटरनल चेक सिस्टम बताया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, ऑडिटर जो है एक डायरी मेंटेन करता है किसी भी कंपनी में जाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑडिट रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कलेक्टेड बाय ऑडिटर। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या है कि फैक्ट्स जो भी उसे रिक्वायरमेंट थी उनका स्टेटमेंट वो मेंशन कर देता है कि मैंने ये सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की गई और मैंने क्या कहते हैं देखी है, तो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, सर्व्स एज अ मीडियम टू कन्वे ऑडिटर्स ओपिनियन। अपना ओपिनियन वो मेंशन कर देता है कि ऑडिट रिपोर्ट उसने चेक करी गई है तो किस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को आगे जो है टाइप्स और काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी बताऊंगी। इससे पहले भी मैं जो प्रीवियस आपकी पीपीटी प्रीवियस आपकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी और जो वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मैंने काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके की ऑडिटर अकाउंट्स को चेक करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो मैंने मेंशन किया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूंगी। ठीक है, अभी सेकंड क्या कह रहे हैं, सर्व्स एज अ मीडियम टू कन्वे ऑडिटर्स ओपिनियन। यहाँ पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि जो उसने ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की है वो किस तरीके की है। ठीक है, कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं है या वो पूरी तरीके से ठीक है, या उस जो कंपनी के जो उसको रिक्वायरमेंट्स थी उसको मतलब डॉक्यूमेंट्स की या किसी भी चीज़ की तो उसको प्रोवाइड की गई हैं या नहीं की गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की गई वो रेलेवेंट है या नहीं है, और जो अकाउंट्स है वो मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, मिसमैच तो नहीं कर रहे, कोई मिसकंडक्ट फाइंड आउट किया है उसने नहीं, तो वो अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट, फाइनली जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है तो वो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो उसे प्रोवाइड की जाती है उसके बिहाफ पर वो ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ असेंशियल फॉर शेयर होल्डर्स। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये जो है शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। वो काफ़ी मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी में रोज़ रोज़ आए या कंपनी के जहाँ पर कंपनी सेटअप है वहाँ पर ही रहते हों। ठीक है, मे बी वो बाहर रहते हों, तो ये ऑडिट रिपोर्ट है जो उनको जो है एक तरीके से हेल्पफुल होती है, उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये जो हमारी कंपनी है इसकी पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है,
रिपोर्ट में भी शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट, लंबी या फिर छोटी भी हो सकती है। मे बी क्लीन क्वालिफाइड फाउल रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है क्लीन भी हो सकती है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का जो मिसकंडक्ट या फ्रॉड है वो फाइंड आउट नहीं किया गया हो। क्वालिफाइड मतलब थोड़ी सी कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है, जिसको जो है प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाता है थोड़ा सा वर्क करके। फाउल रिपोर्ट जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेयर स्टेटमेंट की जो है रिपोर्ट छोटी भी हो सकती है, फॉर्म ऑफ लेटर और स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ड्यूली साइंड बाय द ऑडिटर एंड अटैच टू द बैलेंस शीट, जो ऑडिटर है वो फाइनली बैलेंस शीट वगैरह चेक करके उसको साइन करता है। ऑडिटर जो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है वो अपने सिग्नेचर उस पर करता है और बैलेंस शीट के साथ अटैच कर देता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, यह किस किस के लिए हेल्पफुल है। नंबर 1 इज़ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे? क्योंकि इन्वेस्टर जो अपना पैसा कोई लगाता है किसी भी बिजनेस में तो उसको हेल्पफुल होती है ये ऑडिट रिपोर्ट की, उनको रियल पोजीशन ऑफ द कंपनी पता चलती है ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, कि कंपनी के अकाउंट्स अभी जो कंडीशन है कंपनी की, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है या कंपनी की पोजीशन कैसी है, ठीक है। शेयर होल्डर्स मैंने बताया था कि दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर कंपनी सेटअप की गई है, तो उनके लिए भी नेसेसरी है कि वो कंपनी की पोजीशन को जान सके कि कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडिट रिपोर्ट they were able to know what was the current position of the company, ठीक है। what is the current position of the company. Now next is डायरेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी टू foresee all the activities of the company themselves, उनको भी हेल्पफुल होती है ये देखने में कि जो कंपनी है, ठीक है, उसकी जो कंपनी है उसमें क्या कहते हैं, सॉरी एक आई एम सॉरी, आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर आफ्टर नाउ वी विल कंटिन्यू, ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर, इट इज़ पॉसिबल फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी टू foresee ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी themselves। द मेन जॉब ऑफ द डायरेक्टर इज़ टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़। काम डायरेक्टर्स का क्या काम होता है, वो कंपनी के लिए पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वर्क इज़ डन बाय द एम्प्लॉय in a situation। The directors also want to know the extent of to which the employees have done their work according to the policies। तो वो ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने जो वर्क किया है वो ऑनेस्टली किया है या नहीं किया है, एम्प्लॉयज़ के क्या पोजीशन है, एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस हिसाब से वो कंपनी की पॉलिसीज़ जो है फॉर्म करता है, उनको चेंज करता है, किस तरीके से वर्क करना है ये डिसाइड करता है, ठीक है। नाउ creditors, the creditors of any organization are always eager to find out about the financial position of the company। creditors क्या करते हैं, creditors को भी ज़रूरी होता है कि वो actual financial condition of the company जान सकें, ठीक है, whether their money is safe or not, ताकि उनकी जो पैसा है वो safe है या नहीं है, ठीक है। therefore the creditors rely on the audit report to find out about the financial situation of the organization। इसलिए उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फाइंड आउट कर सकें कि जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है वो एक्यूरेट है, ठीक है या नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट, बिजनेस एंड गवर्नमेंट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस वी ऑल नो। द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड फिनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। देखो इसमें क्या है कि इंडस्ट्री एंड फिनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो किस तरीके से डिपेंड करती है बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड होती हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स को हमारे बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ टैक्सेशन ऑफिसर
इसमें क्या है, वेरियस ऑफर्स सच एज इनकम टैक्स ऑफिसर्स, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स ऑल्सो रिलाई ऑन द ऑडिटेड accounts and take a decision on the basis of the report without doing much verification. जब टैक्सेशन ऑफिसर जब किसी कंपनी में टैक्स ऑफिसर जो है जाते हैं चेक करने, तो ये ऑडिट रिपोर्ट उनके लिए भी हेल्पफुल होती है, बेनिफिशियल होती है, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधे ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे सारा अपना जो है वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स और सच टैक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, देयरफॉर द ऑडिट रिपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स ऑफिसर, ठीक है। उसके बेस पे जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके बेस पे वो टैक्स डिसाइड करते हैं, वो उसके बेस पे टैक्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और ये जो टैक्स होता है ये हमारी जो हम लोग हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं फॉर द हमारी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये टैक्स जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।